तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज की संध्या शाम के लिए। और इस प्रकार से प्रभु ने हमें इस संगति का अवसर प्रदान किया ताकि हम वचन की आशीषों के साथ अपनी जीवन की दशा को देख सकें। सो इस बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद देते हुए एक वचन निकालेंगे। आवाज जा रही है ना मेरी? मेरा आवाज जा रहा है आप लोग? जी अंकल, आ रही है। ज्योति वचन को पढ़ेंगे जी। रोमी 1 अध्याय का 16 पद को पढ़ेंगे। जी। रोमियो 1 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं आज की संध्या शाम के लिए और आज के दिन के लिए जो वचन आपने फिर से हमारे जीवन के लिए रखा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वचन के खुलने से प्रकाश होता है, हम सबों का जीवन इस वचन के द्वारा प्रकाशित हो, यही आपसे अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, बोलने में, सुनने में और समझने में आपका पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करने पाए। स्थिति वातावरण को, सारे प्रबंध को और जितने हमारे भाई बहन इस संध्या शाम इस वचन के आशीषों के साथ जुड़े हुए एक एक के जीवन को मैं आपके हाथ में, आपके साथ में और आपके पवित्र लहू के बारे में बांधता प्रभु, ताकि आपकी सीधी इच्छा मनसा हमें से प्रत्येक के जीवन में पूरी हो। आपने प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारी इज्जत आपको देते हुए दुआ मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। वचन में जाने से पहले मैं भी अपनी छोटी सी गवाही को रखूंगा, क्योंकि अभी तक मैं अपने जीवन की गवाही को नहीं रखा। प्रभु का प्यार जो मेरे जीवन में पूरा हुआ, बहुत छोटे शब्दों में रखूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। 1976 में मैं बालको ज्वाइन किया एक मजदूर पोस्ट में, और उसके पहले भी ज्वाइन करने से पहले मेरे जीवन जो है एक गंदा जीवन था। और वहां पर जाने के बाद ऐसे लोगों से संगति मिली जिसके द्वारा मेरा जीवन और भी गर्त में चला गया, अर्थात नशे की आदत मेरे जीवन में लगते चले गई। और इन्हीं दिनों में मैं अपने भाई अनिल कुमार डेविड से मेरी मुलाकात हुई प्लांट में। वो तो वहां पर एक दादा टाइप के थे और अपने वो जो जहाँ पर उसका जॉब ड्यूटी था उस शुरू के दिनों में 1975-76 की बात को बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बुला के बोला, हे लड़के इधर आओ। बोले, मैं पहुंचा उनके पास, तुम मुझको जानते हो? तो मैं बोला, मैं नहीं जानता भाई, मैं अनिल कुमार डेविड हूँ। बोले, तो मैं बोला, होंगे भाई आप कोई, मेरे को क्या मतलब। तो फिर उन्होंने बोला, मैं क्रिश्चियन हूँ और आप भी क्रिश्चियन हो, कहाँ चर्च जाते हो, क्या हो? मैं बोला, अभी तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ, फिर सोचेंगे भाई। तो ठीक है, ऐसा करो आप मेरे घर आए। मेरा घर 1081 नंबर क्वार्टर नंबर है और सेक्टर 5 के पोस्ट ऑफिस के पीछे में मेरा घर है। मेरे साथ रोज मिला करो। मैं बोला ठीक है। तो फिर एक दिन समय निकाल के मैं उनके घर में गया और वहां पे फिर भाई डेविड मेरा अच्छे से आओ भगत की, आओ भगत मत समझ गए होंगे। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखे हुए थे, मतलब 2 गिलास और बोतल वोटल सारी चीजें। और फिर हम दोनों भाई मस्त उसको, और जैसे मेरी आदत थी, डेविड भाई 2 पेग बनाए और मैं बोला, भाई ये सब क्या कर रहे हो, मेरे को जितना देना है पूरे गिलास में एक बार भर दो और मैं एक बार भाई पीता हूँ बस, उसके बाद डबल नहीं लेता। भाई डेविड बोले कि मसीह भाई ऐसा नहीं पीते हैं। बोले, इसको थोड़ा एक एक पेग बना के एक एक चुस्के लगा लगा के, और वैसी व्यवस्था भी कही थे, चिकन उकन छोटा छोटा कलीजी का थोड़ा फ्राई करके रखे थे। इस तरह से मतलब बताने का मतलब यह है कि भाई डेविड मेरे उस शारीरिक जीवन के भी गुरु रहे और आत्मिक जीवन के भी गुरु रहे। और इस तरह से हम शराब में और जुआ में, मेरी जो गवाही भाई डेविड फिर धीरे धीरे सुधरते गए, मगर मैं 3-3 दिन जुए कट्टे में बैठे रहा, 30 दिन शराब के नशे में, जिसे मैंने एक मनोरंजन के रूप में अपने जीवन के लिए लिया। और विशेष करके जहाँ पर मैं काम करता था, जिस प्लांट में हीट गैस डस्ट ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां पे लोगों को कहना था कि यदि तुम शराब नहीं पियोगे तो बहुत सारी बीमारी तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। और इस प्रकार से मेरे
मैं उसका आदी होते चले गया और 3-3 दिन मैं जुए के अड्डे में बैठे रहा। मतलब एच के मसीह अगर जुए के अड्डे में है तो जुआ चालू, और एच के मसीह अगर जुए से हट गया तो जुआ बंद। एक रोज भाई पटेल, पास्टर पटेल हमारे घर में आए। उस दिन हम लोग वहीं पे भाई डेविड के यहाँ ही उसी संगति में बैठे हुए थे, और भाई डेविड पास्टर साहब बोले, भाई अब फिर हम लोग जल्दी से धुआं उमा को हटाए शायद, और सब शराब के बोतल वोटल को चौकी के नीचे डाल दिए। और हम सोच रहे हैं कि शायद पास्टर साहब को नहीं मालूम होगा। तो पास्टर साहब भी बुरा नहीं माने और बोले कि भाई देखो भाई, मैं सिर्फ आप लोग को अपने चर्च का मेंबर बनाने के लिए आया हूँ। तो मैं बोला, पास्टर साहब हमको आपके चर्च के मेंबर बनने में कोई तकलीफ नहीं है, 10 रुपये चंदा पटा देंगे भाई। उस समय 10 रुपये ही चलता था वहाँ बालकों में, तो 10 रुपये चंदा पटाने में कोई तकलीफ नहीं, हम मेंबरशिप ले लेंगे, परंतु एक शर्त है, आप हमें अपने चर्च में प्रार्थना करने के लिए मत बोलिएगा। पास्टर बोले, नहीं भाई हम आप लोग को नहीं बोलेंगे। और इस तरह से हम उस चर्च के मेंबरशिप हमने ग्रहण किया। 79 में भाई डेविड ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, और तब से उनका प्रयत्न, उनका प्रयास, उनकी मेहनत वो यही रहा कि किसी भी रीति से भाई एच के मसीह का जीवन बच जाए। बहुत मेहनत किया, और भाई की दुआ, उनके बोझ और प्रभु की दया के द्वारा ये व्यक्ति जो 3 दिन शराब के अड्डे में बैठे रहने वाला व्यक्ति, जुए कट्टे में 30 दिन शराब पीने वाला, राशन के साथ 30 कट्टे बीड़ी और माचिस लेके लाग में घर में रखता था ताकि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। ऐसा मेरा जीवन। डबल पान, गुटखा, बाहर में सिगरेट, ये सारी गंदी चीजें और गंदी गंदी गाली बकना, ये सारी चीजें मेरे जीवन में था। और कई बार शादी के पहले, शादी होने के बाद में पत्नी प्रयास करते रही कि तुम इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दो। तो मेरे पास एक ही शब्द रहा कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, परंतु मेरे जीवन की इस गंदगी को मैं नहीं निकालूंगा। परंतु भाई डेविड की मेहनत, जब वो प्रभु को ग्रहण करने के बाद जब मेरे घर आते रहे बड़े बोझ से, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, और मैं तब बोलते रहा अपने मन में कि देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज बड़े धर्मी बन के मेरे पास प्रचार करने के लिए आ रहा है। बहुत मेरे को गुस्सा आता था, और कभी कभी तो ऐसा मौका आता था कि अपनी पत्नी को बैठा देता था, पीछे के दरवाजे से मैं निकल के भाग जाता कि तुम ही झेलोगे। और इस तरह से लंबे समय तक भाई डेविड और उनके साथ एक सतीश लक्ष्मण भाई हैं, उनके साथ वो मेरे घर बराबर प्रयास करते रहे। परंतु एक शाम प्रभु ने मेरे जीवन के लिए रखा। देखिए रोमी 6 अध्याय का 23 पद, वहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर पिता का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये वचन मेरे जीवन में एकदम कचोट डाला, और मैं मन में सोचने लगा कि ये जीवन जो मैं जी रहा हूँ, इसके बदले तो मुझे एक मृत्यु मिलने वाली है, परंतु परमेश्वर पिता का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और यही वचन मेरे जीवन में पश्चातापी मन को ला के मेरे जीवन को तोड़ डाला। और मैं नहीं जानता कि मैंने क्या प्रभु से प्रार्थना किया। थोड़ा थोड़ा कुछ याद है कि प्रभु जी ये सब गंदगी निकाल लीजिए, मुझे अपने संतान में, ऐसे जो भी मैं मन में आया मैंने प्रार्थना किया। और तब जब मैं आमीन बोला, तब मेरे मन में देखा कि एक अद्भुत शांति मेरे जीवन में आ गई। और धीरे धीरे उसके बाद से 10/4/81 को मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद से मैं अपनी घमंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूँ कि उसके बाद एक सुपारी मेरे अंदर प्रभु ने जाने नहीं दिया। मतलब मैं चाहकर भी जिसको छोड़ना नहीं चाहता था, वो कैसे मेरे जीवन से छूटा ये मैं नहीं जानता। अर्थात प्रभु की सामर्थ मेरे जीवन में आई, अर्थात उन लालसाओं पर जय पाने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। और मैं उन्हीं को पाप समझता था, परंतु जब भाई डेविड के साथ में संगति में रहा, तब मुझे पता चला ये तो आदतन पाप जो मैं शरीर में संगति में रह के सीखा, परंतु एक पाप मेरे अंदर और भी विराजमान है, वो स्वाभाविक पाप जो मेरे ब्लड में, जो मेरे पिता के द्वारा और जो मेरे आदि पिता आदम के द्वारा जो मेरे शरीर में काम कर रहा है, वो स्वाभाविक पाप आज मेरे जीवन में है। और धीरे धीरे वचन के आने में जब मैं आते गया, और इस तरह से प्रभु
मुझे उस वचन में धो के शुद्ध और पवित्र करते करते गए। रोमी 7:7-21 के अनुसार से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, गमन, लोभ, लालच, अभिमान, निंदा, ये सारी बातें अंदर से निकलती है। और तब मैंने जाना कि पाप ये है जो आज मेरे अंदर अभी भी है। और धीरे धीरे प्रभु ने बहुत सारी बातों को आज मेरे जीवन से अलग करके उस आनंद को दिया। और डेविड भाई ने मेरे साथ इतना मेहनत किया कि मैं उनके साथ मतलब लगे रहा। मतलब वो 5 बजे भी प्लांट से निकलते थे, 5 बजे मैं भी निकलता था। और दोनों मतलब हम जल्दी से नहा धो के तैयार होकर उनके पीछे चला जाता। एक घर कम से कम 1 घर 2 घर उनके साथ विजिट करते थे। विजिट करने का मतलब यह है कि डेविड भाई के साथ जो भी मैंने सीखा वो आज मेरे इस फील्ड में मेरी सेवा मतलब पुलपिट सेवा नहीं है, मेरी सेवा फील्ड सेवा है, व्यक्तिगत लोगों से। फिर भी ये अवसर प्रभु मुझे देता है तो मैं प्रभु की महिमा के लिए इस सेवा को करता हूँ। परंतु मेरी सेवा जो है जिसे प्रभु ने मुझे दिया वो व्यक्तिगत काउंसलिंग, विशेष करके पारिवारिक सेवा के रूप में मुझे प्रदान की। ये इस सेवा को मैंने पहचान लिया और इस सेवा को मैं आज भी कर रहा हूँ। उसी सेवा को मैं भाई डेविड के द्वारा सीखा। और बालकों में और भद्रापारा क्षेत्र में और बांकी मुगरा में, रजगा मार्ग में, बहुत जगहों में प्रभु ने बहुत सारी आत्माओं को दिया जो आज भी प्रभु में बने हुए। और उसके बाद जब मैं 2003 में बड़ौदा बाजार में आया तो प्रभु ने यहाँ भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने मुझे दिया। ये सब प्रभु की महिमा के लिए मैं बता रहा हूँ। मात्र मैं 8वीं पढ़ा हुआ हूँ। कोई बाइबल कॉलेज जैसा भाई डेविड बोलते हैं ना, कोई बाइबल कॉलेज नहीं, सिर्फ मात्र 8वीं पढ़ा। जो भी है पवित्र आत्मा ही के द्वारा और संगति के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा जो कुछ मैंने सीखा और प्रभु ने जो मुझे सिखाया, यही मेरा अनुभव जो आज के दिनों में यहाँ तक बने रहने में प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह से प्रभु आज भी उन सेवाओं को डोर पारिवारिक विजिट के द्वारा प्रभु मुझसे लेते हैं। और बहुत सारे संघर्ष मेरे जीवन में आया और ये संघर्ष को मैं जानता हूँ। लोग इसको परीक्षा बोलते हैं और लोग इसको समस्याएं बोलते हैं, परंतु ये मेरे जीवन का संघर्ष है ताकि इसके द्वारा मैं प्रभु की महिमा में और मजबूत बनूं। रोमी 8:28 कहता है, और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार से बुलाए गए हैं। तब मैंने जाना कि प्रभु सचमुच में अपनी इच्छा के द्वारा आपकी बुलाहट को आपने मेरे जीवन में रखा ताकि मैं उस भलाई को जो आपने मेरे जीवन के लिए रखा उस भलाई को मैं आपके द्वारा प्राप्त करूं। तो इस छोटी गवाही के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करता और इस सुंदर समय के लिए जिससे आपने मुझे इस योग्य जान के दिया है, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आइए थोड़ी देर वचन की सेवा में हम जाएंगे। हमने देखा रोमी 1:16 ये वचन बार बार हमारे जीवन के लिए खुल रहा है। तो मैं इसी वचन में कुछ गवाही को रखने वाला भी था बीते दिनों। तो मैं कहा क्यों ना इस वचन के बाद इस वचन के साथ आज हम फिर अपने जीवन की दशा को थोड़ा देखें। यहाँ पे रोमी 1:16 में कहता है पौलुस, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। हम जानते हैं सुसमाचार क्या है और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते और बहुत से लोग को पहुंचाना तक है ये सुसमाचार। सुसमाचार अर्थात गुड न्यूज, सुसमाचार अर्थात ये वचन। लूका 2:10 में कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मतलब स्वर्गदूतों ने आके इस बात को मरियम के लिए इस बात को कह रहा है जो सारी जाति के लोगों के लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब ये वचन ही सुसमाचार। आगे अगर पौलुस के वचनों को हम देखते हैं तो वहां पर वचन कहता है कि सब मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। ये वचन हमें मार रहा है, ये वचन हमें हमारे पापों को हमारे जीवन में दिखा रहे हैं, तभी हम अपने जीवन की दशा को पहचान पाते हैं, अन्यथा नहीं। यही आज हमारी बहनों की गवाही रहती है, यही आज हम सबों की गवाही रहती है कि वचन के द्वारा मैंने इस आशीष को पाया। ये वचन अर्थात ये सुसमाचार पौलुस, और अगर हम पुराने नियम में जाके देखें
जैसा 53 अध्याय में कहता है कि जो समाचार हमें मिला उसका किसने उस पर विश्वास किया। पौलुस भी जैसे 15 अध्याय के पहले पद में कहता है, वही सुसमाचार जो मैंने तुमको पहले सुना चुका हूँ, वही सुसमाचार को मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। आइए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का फिर आएंगे रोमी 1 अध्याय का 16 पद पढ़ने सहायता करिए तो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 16 वचन। और नहीं यदि नहीं सुनिए ना, 15 का 1 पद से लेके 5 जी पद तक। अच्छा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 5 तक। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 पद के अंतिम में देखें तो 2 पद को अगर मैं पढ़ूं तो वहां पे लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ये पौलुस रोम की पत्री कुरिन्थी की पत्री को इस बात को लिख रहा है। परंतु तीसरा पद क्या कर, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। पहली बात यहाँ पे अगर सुसमाचार मेरे जीवन में काम कर रहा है तो मैं पापों के लिए मर गया। अर्थात ये सुसमाचार में जो सामर्थ्य है, जिसको हमने रोमी 1 के 16 में देखा कि उद्धार पाने वालों के लिए, मतलब सुसमाचार की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्यकारी हो रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा आत्मिक जीवन। और कहता है पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और शायद हम भी गाड़े गए होंगे, और बहुतों को शायद इसका अनुभव नहीं भी होगा, क्योंकि वो अपने पुराने रीति विधि में फंस के इसी को वो जीवन समझ रहे हैं कि मैं गाड़े जाने के अनुभव को मैंने पाया है। परंतु गाड़ा जाना अर्थात बपतिस्मा को बता रहे हैं। मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करके तीसरे दिन जी उठे। यही पुनरुत्थान की सामर्थ आज वर्तमान में मेरे जीवन में कार्यकारी हुआ है कि नहीं। आज व्यक्तिगत प्रश्न आज हमारे जीवन के लिए, हम सुसमाचार को सुन रहे हैं, सुसमाचार को बता रहे हैं, सुसमाचार की गवाही दे रहे हैं, परंतु सुसमाचार आज मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए कितना प्रभावशाली कार्य कर रहा है, इस बात को हम 3 और 4 पद और 5 पद में देख सकते हैं। कह रहे हैं और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। अर्थात एक गवाही का जीवन, एक परिवर्तित जीवन आज हमें हमारे जीवन के द्वारा एक प्रगटीकरण अर्थात उद्धार की सामर्थ जो सुसमाचार के द्वारा मेरे व्यक्तिगत जीवन में कार्य करती है, वो प्रतिदिन मुझे बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये जो हम पौलुस जिस बात को कुरिन्थी की पत्री को लिख रहा है, वो यीशु मसीह की छवि को बता रहा है, वो यीशु मसीह के जीवन को बता रहा है। परंतु अगर हम वचन की सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन की बातों को टेली करके देखें तो यहाँ पे पता चलेगा, क्या मैं अपने पापों के लिए मर गया। मुझे आज भी वचन की सहायता में अगर कहीं भी मेरे पाप दिखाई देते हैं तो मुझे इस बात को प्रभु के सामने रखने की आवश्यकता है। और गाड़ा गया, जैसा मैं बताया, बहुत सारे लोग अपने रीति विधि में जो बंधन में थे उसी को बपतिस्मा समझ रहे हैं, परंतु यहाँ पे जो बपतिस्मे की बात बोल रही, यहाँ पर जो गाड़े जाने की बात बोल रही, यहाँ पर जो पुनरुत्थान की सामर्थ की बात को बोल रही, ये अलग बात है। और तब आगे बोल रहे पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। और फिर कहता फिर 500 से
अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हम कितने के लिए हम कितने को दिखाई दे रहे हैं? शायद लोग हमें अच्छा कह रहे हैं। मैं बताया ना, एक संघर्षपूर्ण व्यक्तिगत जीवन मेरा आज है। बालकों से लेके यहाँ तक मैंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत सारी समस्याएं मेरे जीवन में आती रही और सब बातों को प्रभु ने मेरे जीवन से अलग किया। अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं, उसके जीवन बहुत सारी परीक्षाएं, परंतु अय्यूब के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रभु ने जो मेरे जीवन को रखा, एक बात के लिए मैं जानता हूँ कि प्रभु मुझे मजबूत बनाने के लिए और अपने नाम की महिमा करने के लिए उन संघर्षों को, उन समस्याओं को मेरे जीवन में रखा, ताकि सब बातों के लिए, छोटी से छोटी बातों के लिए मैं प्रभु की ओर ताक सकूं और प्रभु को धन्यवाद दे सकूं। और यहाँ पे हम फिर से आएंगे रोमी 1 अध्याय के 16 पद में, और यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। बार बार ये वचन हमारे जीवन के लिए क्यों खुल रहा है? हमें इस बात को देखने की आवश्यकता, मैं गवाहियों में सुन रहा हूँ, भाई डेविड के द्वारा भी इस वचन को हमने देखा और इसके वचन के प्रकाशों को हमने देखा, और आज हमें इस वचन को देखने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये वचन जो सुसमाचार का वचन है, जो उद्धार से हमारे जीवन को बना रहा है, हमें शुद्ध और हमें पवित्र कर रहा है, ये वचन कह रहा है, ये सुसमाचार से मैं नहीं ले जाता। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को देख रहा हूँ, आज भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे प्रार्थना करने के लिए ना बोले, और आज भी ऐसा लगता है कि मैं वचन ना पढ़ूं। ये बहुत सारे हमारे जीवन जो निगेटिव बातें जो हमारे जीवन में आते रहती है, और प्रभु के नाम की महिमा के लिए बीते दिनों जब हम इस जीवन को नहीं जानते, तब तो हमारा जीवन वैसे ही था, क्योंकि ऐसे ही कह के मैंने बालको क्रिश्चियन कमेटी चर्च में मेंबरशिप लिया कि पास्टर साहब आप मुझे प्रार्थना करने के लिए कभी भी नहीं बोलना। और मैं प्रभु की महिमा के लिए इस बात को बता रहा हूँ, जब मैं 1981 के बाद प्रभु को ग्रहण किया, अप्रैल के बाद, और उसके 2-4 महीने के बाद जब मैं धीरे धीरे भाई डेविड साहब प्रार्थना करने के लिए सीखते गया, और जब मैं फिर कमेटी चर्च जाना शुरू किया, तो अब मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आराधना को भाई पटेल शुरू करवाते थे। और इस तरह से मैंने कई जगह इस बात को गवाही दिया कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जो हम प्रार्थना नहीं करना चाहते थे, ये उद्धार की सामर्थ हमारे जीवन में कार्यकारी हुई। और इस तरह से पौलुस कर हम तो ले जाते थे, परंतु यहाँ पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ हमने देखा अलग ढंग से, आज हम व्यक्तिगत जीवन के लिए अपने ढंग से देख रहे हैं। और तब दूसरी बात हम देखेंगे, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 पद 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 18 को पढ़ देंगे। जी अंकल। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। क्रूस की कथा, क्रूस एक कथा नहीं है। अगर हम उसको व्यक्तिगत जीवन में देखें तो क्रूस हमारे लिए एक जीवन है। मसीह जीवन जो है अनुभव का जीवन है। मसीह जीवन थ्योरी का जीवन नहीं है। मसीह जीवन में अगर हमारे पास प्रतिदिन कोई अनुभव नहीं है, कोई गवाही नहीं है, तो मसीह वो जीवन नहीं है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 11 पद में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास जीवन है उसके पास गवाही है। हमारे पास अगर जीवन देने की गवाही, ये सारी बातें हमें सिर्फ उस क्रूस के द्वारा मिलती, क्योंकि हमें जीवन और उद्धार और छुटकारा और सामर्थ, आगे लिखा है उद्धारपन क्रूस की सामर्थ है। तो क्रूस हमारे लिए कथा नहीं है, कहानी नहीं है। बहुत सारे टेक्स्टों में हमने पढ़ा कि यीशु की कहानी, वो यीशु एक कहानी नहीं है। यीशु एक जीवन है जिसमें हमें जीने की आवश्यकता है, जिसमें हमें बढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें हमें बने रहने की आवश्यकता है, जिसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें हमें ऊंचाई के जीवन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और ये सारा कार्य क्रूस हमारे जीवन में पूरा करता है। जब तक क्रूस का कार्य हमारे जीवन में प्रतिदिन ना हो, वचन में कई जगह हम पढ़ेंगे, लूका 23 अध्याय में, 14 अध्याय में, जो अपना क्रूस प्रतिदिन ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसा लिखा हो, क्रूस जो प्रतिदिन
हमें क्रूस उठाने की आवश्यकता है। क्रूस क्या है गले में, हम सब जानते हैं, मैं पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहता। क्रूस गले में लटकाने की, क्रूस हमें एक चिन्ह के रूप में दिखाने की नहीं आवश्यकता नहीं है। क्रूस का कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन और प्रतिपल प्रति क्षण हमारे जीवन में कार्यकारी, अर्थात पाप और जीवन से संघर्ष करते रहें, तभी तो हमारे जीवन में जयवंत मिलेगी, तभी हम ऊंचाई के जीवन को प्राप्त करेंगे, तभी हम मसीह के जीवन में बने रहेंगे। यहाँ पर आगे लिखा है कि परमेश्वर का चुनाव हम मूर्खों के लिए था, बुद्धिमानों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, हम मूर्खों को परमेश्वर ने इस सेवा के लिए, इस कार्य के लिए उस अंधेरे से, मृत्यु से, अंधकार से निकाल लिया, ताकि हम अनंत जीवन के अधिकारी हों, ताकि हम उस मिराज के भागीदार बने, ताकि हम परमेश्वर के राज में पहुंचाया जाए, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर की योजना मुझ तुझ के जीवन के लिए जो पूरा हुआ, ये क्रूस के कार्य के द्वारा हमारा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। आज बहुत सारे लोग प्रतिदिन मृत्यु में चले जा रहे हैं, और शायद मैं भी मृत्यु में चला जाता, इतने नशीले चीजों का सेवन कर रहा था, मैं भी मृत्यु में चला जाता, परंतु प्रभु का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह पर प्रभु की दया जो मेरे जीवन बनी रही, उस अंधकार से, उस छोटे से जीवन से प्रभु ने मुझे निकाल लिया, और एक छोटा सा जीवन आज भी प्रभु ने दिया, ताकि इस जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं। एक वचन हम और देखेंगे, फिलिप्पी 3 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे उसको, फिलिप्पी 3 का 10। जी। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये पौलुस के अंदर बड़ी लालसा थी। पौलुस चाहता था, इस वचन में एक बात लिखा है पौलुस ने, और मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मर्म अगर हम उसको समझना चाहें तो सफरिंग, कष्ट, दुख, पीड़ा, यातना, ये मतलब प्रभु के जीवन से जो बातें जुड़ी हुई है, मतलब 3.5 साल की सेवा में प्रभु के जीवन से जो बातें जुड़ी हुई है, और अंतिम दिनों में जो प्रभु ने क्रूस पर जिन यातनाओं को सहा, वही लालसा पौलुस के जीवन में इस वचन के द्वारा प्रकट हो रहा, कह रहा है कि मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हमारे अंदर तो एक स्वभाव आ गया जिस दिन हमने नए जन्म को प्राप्त किया, क्योंकि उत्पत्ति 1:26 के अनुसार कहना, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। तो जैसे ही हमने नए जन्म का अनुभव को प्राप्त किया, जिस दिन हमने पश्चाताप किया, जिस दिन हमने मन फिराया, जिस दिन हमने उस अनुभव को पाया, तो प्रभु की स्वरूपता तो हमारे जीवन में आ गई। परंतु समानता अदन की वाटिका में आदम ने खो दी थी, अर्थात प्रभु की समानता, अर्थात प्रभु का जीवन, प्रभु का स्वभाव, उसके पद चिन्हों में चलने का जीवन जो लगातार हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसकी लालसा पौलुस को इस जीवन में बनी हुई थी। और पौलुस इस बात को इस वचन के साथ कह रहा है कि उसकी मृत्यु की समानता को, उसके दुखों में सहभागी होने के उस मर्म को जानूं। सच में आज मेरी भी और हम सबों की मतलब जिन्होंने इस अनुभव को पाया, और उनके लिए प्रार्थना जिन्होंने इस जीवन को, इस अनुभव को नहीं पाया, ताकि ये सुसमाचार और उद्धार की सामर्थ उसके जीवन में कार्यकारी हो, और वो भी उस उद्धार को प्राप्त करे, अर्थात पश्चाताप, मन फिराव के साथ, और देह की सहभागिता को, जिसके द्वारा हम प्रभु की देह में शरीक होते हैं, मतलब प्रभु की देह की सहभागिता, अर्थात मसीह जो सिर और हम जो उद्धार पा रहे हैं, जो उस बपतिस्मे के द्वारा प्रभु की देह में जोड़े जा रहे हैं, उन सब के लिए वचन लागू होता है, हमारे लिए भी और जो नहीं है उनके लिए, हमारे जीवन के लिए बोझ। और ये प्रार्थना हो ताकि वे भी इस वचन के, अर्थात उद्धार की सामर्थ्य के द्वारा और क्रूस के उस कथा, उस जीवन के द्वारा, उस संघर्ष को प्राप्त करके इस जीवन को प्राप्त करने पाए।
पौलुस की इच्छा ये थी उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की वेदना, यीशु मसीह की वेदना को हमारे यहाँ सेंट लूक चर्च है, मतलब सीएनआई है, और हम यहाँ पे हमेशा मतलब इस तरह से वो 40 दिन तक उन सात वाणी पे और बहुत सारी चीजों पर गुड फ्राइडे की मनन करते चले आते हैं, देखते हैं नए नए प्रकाशनों को और प्रभु के दुखों को, मगर प्रभु के दुखों को सिर्फ हम स्मरण कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए नहीं ग्रहण कर सकते। यहाँ पे लिखा है उसके मर्म को मैं जानूं और उसकी मृत्यु की समानता, मतलब क्या पीड़ा रही होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ मुंह से बखान कर सकते हैं, मुंह से प्रचार कर सकते हैं, मुंह से बता सकते हैं, परंतु उसमें की एक पीड़ा को हम अपने जीवन में नहीं ले सकते। मगर प्रभु की दया आज हमारे जीवन पौलुस के साथ आज मेरे जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए ये आदर्श पद हो जाए कि मैं उसके दुखों में सब मृत्यु की सब दुखों में मर्म को जानूं, सौभाग्यवान पद को और मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मेरा प्रभु किस तरह से उस मृत्यु को प्राप्त किया, क्या उस दुख को मैं थोड़ा सा अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सकता हूँ। एक वचन देखेंगे, पहला वचन पहला यूहन्ना 3:16 जी। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे लिखा है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। मतलब बहुत बड़ी बात आज मेरे जीवन पे लाती है। मतलब हमारे पास बोझ क्या है, मतलब जो जीवन हमें प्रभु ने दिया, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 3-4 पद में हमने देख लिया कि हमें किस तरह से दिखाई देना है, मरना है, जीना है, गाड़ा जाना है, जीवित होना है और लोगों को दिखाई देना है। मतलब एक परिवर्तित जीवन को लोगों को दिखाना है। परंतु यहाँ पे पहले यूहन्ना 3:16 में कहता है हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आज हमारे भाई, चाहे वो शारीरिक जीवन के लिए हो, चाहे हमारे भाई आत्मिक जीवन के लिए, उन भाइयों के लिए हमें प्राण देना चाहिए। परंतु बाइबल तो सिर्फ आत्मिक भाइयों के लिए बता रहा है। यहाँ पे लिखा आत्मिक भाइयों के लिए हमें और इस प्यार को, इस लगन को और इस बोझ को मैंने भाई डेविड के जीवन में देखा और वही बोझ आज मेरे जीवन में है, ताकि मैं जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए वही प्यार और वही बोझ आज मेरे जीवन में, ताकि हम सब उस प्रेम में बने। क्योंकि प्रेम हमने नहीं किया, प्रेम हमने इसी से जाना कि उसने हमारे प्राण, जब तक प्रभु का प्राण हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ तो प्रेम पूरा नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है और हमें भी भाइयों के लिए अपने प्राण देना चाहिए। तो हमारे पास आज क्या बोझ है अपने भाइयों के लिए, क्या संघर्ष है। नहीं तो आज हमारा प्रेम भी चौथा प्रेम हो जाएगा, अधूरा प्रेम हो जाएगा। हम जिस भाई को देखते हैं, अगर उस भाई से अगर हम प्रेम नहीं रखते तो जिस परमेश्वर को हम नहीं देख रहे हैं उस परमेश्वर से हम क्या प्रेम रखेंगे। ये हमारा प्रेम सिर्फ मुंह से है, मुंह से हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। बहुत सारे वचन है, पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। सारा कार्य परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस प्यार को उसकी देह में पूरा करके उस सारे उद्धार की योजना को हमारे लिए पूरा कर दिया। सिर्फ हमें ग्रहण करके उस जीवन को प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है। रोमी 10 अध्याय का 9 पद जो मेरे जीवन के लिए और हम सबों के जीवन के लिए पढ़िए तो बहन ज्योति। रोमी 10 अध्याय का 9 पद। जी अंकल। रोमी 10 अध्याय उसका 9 वचन।
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे, तो जनरल मतलब हम सबकी दशा को नहीं जानते। आज जो अगर हम कहीं आराधनालय में जाके वचन को सुनते हैं और देखते हैं, लास्ट में या बीच में पास्टर साहब जो वहाँ के जो लीडर हम लोग प्रभु को वचन, विश्वास वचन को बोलवाते हैं, तो विश्वास वचन हम कैसा बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पे बाइबल बता रही है बात को, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, मतलब मुंह से हमारा अंगीकार और मन में विश्वास होना चाहिए। मगर वहां पे क्रियाएं क्या होती है कि हम मुंह में विश्वास करते हैं और मन में अंगीकार करते हैं। मन में कहते हैं प्रभु आप मेरे उद्धार करते हो, हमारे उद्धार करते हो, और मुंह से हम विश्वास करते हैं कि एक विश्वास वचन हम मुंह से बोल जाते हैं बस, मतलब वो रटी हुई रीति विधि को हम पूरा करते हैं। परंतु पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि मुंह से अंगीकार और मन में विश्वास उन हमारे नए भाई बहनों के लिए भी है। मतलब हमारा विश्वास मन में हो और मुंह से हम इस बात को अंगीकार करें। 10 पद कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तक हम मुंह से अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान के अंगीकार नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें आगे वचन में लिखा है, जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। परंतु याकूब अपने पत्री में कहता है, कर्म बिना अधूरा है विश्वास। तो विश्वास के साथ कर्म जुड़ा है, कर्म के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है, दोनों चीजें एक दूसरे के सहयोगी है। तो हमें इस बात को अपने जीवन में आज भी हमें जीवन में देखने की आवश्यकता है। हमारे विश्वास के साथ हमारा कर्म जुड़ा रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे मुंह के अंगीकार के साथ मन में वो बात विश्वास के साथ प्रकटीकरण होना चाहिए, तभी सुसमाचार की उद्धार की सामर्थ्य जो सुसमाचार के द्वारा आज हमारे जीवन में जो कार्यकारी हुआ, वो आगे भी हमें धीरे 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 कर बनाते चले जाएगा। और क्रूस जो हमारे जीवन में एक जीवन है, क्रूस जो हमें प्रतिदिन के जो छांटते चले जा रहे हैं ताकि हम उस को प्राप्त करने। 10 के 15 से यूहन्ना 10 अध्याय 15 और 16 पद को भी पढ़ेंगे तो यूहन्ना जी, 10 अध्याय का यूहन्ना 10 अध्याय के 15 और 16 वचन। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पाप क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? बस है ना, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे 17 पद कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह को देता है और अपने दास भक्तों को प्रभु इसीलिए खड़ा करता है ताकि उद्धार का सुसमाचार उस क्रूस के जीवन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में कार्यकारी हो, और तब हमारे लिए एक आशा, एक लालसा हमारे जीवन में बनी रहे, जो फिलिप्पी 3 अध्याय 10 पद में पौलुस के साथ हमारी भी प्रार्थना हो कि मैं मसीह के दुखों में सहभागी होने के उस मर्म को जानूं और उसके साथ उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मेरा प्रभु सच में कैसा दुख सहा, कैसी पीड़ा को सहा। इस बात को अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन अगर स्मरण करते रहें तो हम धन्य लोग हो जाएंगे। वचन के बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। ये यूहन्ना 15 अध्याय का 16 पद देखिए। जी, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और इस वचन के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। यहाँ पे करे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है। मतलब देखिए, हमारे जीवन में
ये काम आदि से वचन, सब बातों को आप लोग जानते हैं। आदि से परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा करके एक समय को हमारे जीवन में नियुक्त करके यहाँ पे वचन कह रहा है कि तुम्हें चुना और ठहराया है कि तुम जाकर क्या लाओ, फल लाओ। सिर्फ प्रभु हमारे जीवन से फल देखना चाहता है, हमारे जीवन में फल देखना चाहता है। और आगे कह रहे तुम्हारा फल तुम में बना रहे, और वो फल हमारे जीवन में बना रहे। रोमी 8 अध्याय का 29 पद को भी अगर हम देखें तो वहां पर भी इस वचन को देखें, रोमी 8 अध्याय का 29 और 30 पद। जी, रोमियो 8 अध्याय उसका 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। और 30 पद भी पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न नहीं, स्वर्गदूत, ना 30 को 29 पढ़े, 30 को पढ़िए तो। 30 पद जी। हाँ। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। सो धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए। यहाँ पे 29 पद में कह रहा है, अंतिम लाइन में देखेंगे कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मतलब ये वचन के साथ प्रभु हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ठहराना चाह रहा है। ये हमारी बुलाहट है। और कह रहे हैं 30 पद में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। मतलब देखिए, हम तो प्रभु को महिमा दे रहे हैं, मगर वचन कह रहा है कि प्रभु हमें महिमा दे रहा है। बुला के और चुन ले जाके, ठहरा के और धर्मी ठहरा के वो हमें महिमा दे रहा है। ये मतलब प्रभु का प्यार कैसा हमारे जीवन के लिए पूरा होता है, ये हमारे सोच से बाहर की बात है। हम लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा गाना गा के, थोड़ा प्रार्थना करके, थोड़ा वचन पढ़ के, या वचन सुना के, या थोड़ा सेवा करके, या थोड़ा भेंट दे के हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभु हमें बुलाहट देकर वो हमें एक महिमा के स्थान में खड़ा कर रहा है, ताकि हम प्रभु के उस स्वरूप को प्राप्त करें, क्योंकि वो पहला उठा है और हम उसके भाई। तो प्रभु हम सबों की सहायता करे। वचन का प्रकाशन तो बहुत सारा है, और प्रतिदिन हम सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे भी, परंतु सुसमाचार की सामर्थ जो उद्धार से जुड़ी हुई प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्यकारी हो, क्रूस हमारे जीवन में प्रतिदिन कार्यकारी हो, और हमारे पास एक लालसा हो कि हम उस मृत्यु की समानता को प्राप्त करें। बड़ा कष्ट होगा जब विरोध हमारे जीवन में शुरू होता है, और बहुत सारे निगेटिव विचार हमारे जीवन में आते हैं कि अरे इससे तो वही जीवन अच्छा था, क्योंकि इसराइलियों ने भी यही सोचा था, और बहुत सारे लोग ढेर हो गए, बाइबल बता रहे। परंतु प्रभु का अनुग्रह आज मेरे जीवन में और मेरे भाई बहनों के जीवन में बना रहा। अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी प्रभु ने हमें संभाला और इस जीवन को दिया। मैं परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य समय के लिए, और आज के संदेशाम इस वचन की आशीषों के लिए, जिससे प्रभु ने मेरे जीवन के लिए रखा है, ताकि मैं प्रतिदिन इस वचन में बने रहकर प्रभु की महिमा करूं और मजबूत होते चले जाऊं। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, सुंदर अद्भुत वचन के लिए। और सच में इस वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हुए हैं, और प्रभु का धन्यवाद कि ऐसे प्रियो को परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है कि हम उनके द्वारा उनके जीवन की, और जो वचन परमेश्वर उनसे बातें करता है वो हमारे सबके बीच में बांट सकते हैं। मेरे प्रियो, तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में मैं सिस्टर सुनीता से विनती करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें, और विशेष रीति से प्रार्थना रजनीश कॉल्विन ब्रदर के लिए करना,
और डेविड भाई जो यात्रा में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे हम लोग कि उनकी यात्रा में भी वो सफलता सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंचे। सिस्टर सुनीता, आप सुन रहे हैं मुझे? जी भैया। जी, आपकी प्रार्थना के द्वारा हम सभा को समाप्त करेंगे। रजनीश कॉल्विन ब्रदर के लिए प्रार्थना करना है, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनको पूरी चंगाई मिले। और डेविड भैया के लिए, डेविड भाई के लिए, जबकि वो उनके पूरे परिवार के साथ यात्रा में है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और भी कोई प्रार्थना का विषय तो मेरे प्रियो हम लोग बता सकते हैं। मेरा हाथ पैर में झिनझिनी है, पैर में सर, के लिए जी प्रार्थना। और हमारे घर में किराएदार आते हैं और रहने के लिए कोई इच्छा नहीं रखते हैं, उसके लिए भी। जी हाँ, सुनीता सिस्टर प्रार्थना करिए आप। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है प्रभु जी, और नई जिंदगी हमें दी है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आज हमारे जीवन में प्रभु जी आपने ठहराया पिता, कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपके इस वचन की, इस समाचार की बातों को हम सीख पाए हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच में आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपका प्रेम प्रभु जी सच में बयान से भी प्रभु जी बाहर है प्यारे पिता। हम सोच नहीं सकते हैं आप कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि सच में प्यारे प्रभु जी की ये अवसर हमारे जीवन में आप प्रतिदिन देते हैं, कि वचन के माध्यम से प्यारे प्रभु जी हर एक बातों को आप आईने की तरह हमारे जीवन में आप दिखाते हैं प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु जी सुसमाचार जो है ये परमेश्वर का वचन है प्यारे प्रभु जी, और ये वचन प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन के हर उन दशाओं को आईने की तरह दिखा देता है प्यारे पिता, कि हमारी दशा कैसी है, हमारे बोल चाल कैसे हैं, हमारे चाल चलन कैसे हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा सोच विचार कैसा है, हमारी कल्पनाएं कैसी हैं। इन बातों को आप वचन के माध्यम से प्रतिदिन आप दिखाते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। हम तो कुछ भी नहीं थे प्यारे प्रभु जी, लेकिन सच में आपने हमें चुना है प्यारे प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें इस योग्य बनाया है प्यारे प्रभु जी, कि आप अपने स्वर्गीय प्रबंध में, उस अनंत राज्य में आप हमें लेकर जाना चाह रहे हैं, वहां पर आप हमें रखना चाह रहे हैं प्रभु जी। इसलिए इन वचनों को आप अद्भुत रीति से किसी न किसी के माध्यम से आप हमें जरूर प्रकट कर दे रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी हम मसीह अंकल के लिए, उनकी अद्भुत गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु जी। जबकि वो भी पिता किस दलदल में थे, किस प्रकार से पाप में थे प्रभु जी, आपने उन्हें निकाला प्यारे प्रभु जी, और उन्हें प्रभु जी अपने सामर्थ से प्रभु जी आपने प्रभु जी उन कार्यों को, उन पाप से प्रभु जी आपने दूर किया। और आज एक अद्भुत गवाही को, एक जीवित गवाही को आप हमारे उनके जीवन से हम सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि कैसे उनके जीवनों को आप बदले हैं प्यारे प्रभु जी। और आज प्रभु जी एक वचन को आज हमारे लिए, एक सुसमाचार को हमारे लिए आप वो दे रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस झुंड में प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं प्यारे पिता, जो पाप में, दलदल में प्रभु जी हर एक के जीवनों को आपने बदला है पिता, और इस मंच को आपने दिया है प्यारे प्रभु जी, कि हमारे जीवन में पिता हर दिन सच में उस क्रूस के बारे में हम जान पाए प्यारे प्रभु जी, और क्रूस हमारे जीवन में कार्यकारी होने पाए प्यारे प्रभु जी। और हर दिन हम पश्चाताप करके मन फिराना चाहिए प्यारे पिता, ताकि हम प्रभु जी हम हर दिन पिता अपने जीवन के हर उन गलतियों को, पाप को मान कर पिता हम आपसे मेल मिलाप करने वाले हो सके पिता। आज के अद्भुत वचनों के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। सिस्टर संध्या के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि उन्होंने भी प्रभु जी जो भी आप उनके मन में प्रभु जी, जिन बच्चों को भी और जिनको भी वचन दे रही हैं, सिखा रही हैं, बता रही हैं पिता, उनके मनों में कार्य होने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो भी प्रभु जी आपके नाम को जानने पाए पिता। उनके माध्यम से और भी जितने लोग उनके संपर्क में आते हैं, वो लोग भी आपके नाम को जान सकें। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्यारे प्रभु जी रजनीश काल्विन के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि उनका जो भी एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था प्रभु जी, लेकिन आपने उनके ऑपरेशन को आपने सक्सेस किया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और भी जो ऑपरेशन होना है और जो भी उनकी शारीरिक तकलीफें, कष्ट,
पीड़ाएं हैं उनके शरीरों में आपके नाम से प्यारे प्रभु जी वो हर तकलीफ और दुख और कष्ट पीड़ा प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी। और जो भी प्रभु जी उनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं प्रभु जी उसके तो डॉक्टर और नर्स जो कार्य कर रहे हैं प्यारे पिता, जो भी दवाइयां उनके शरीरों में जा रहे हैं पिता, उनके माध्यम से वो जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर सकें और एक बड़ी गवाही को देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी डेविड अंकल के परिवार के लिए प्यारे प्रभु जी, जहाँ भी वो जा रहे हैं पूरे परिवार प्रभु जी जिस यात्रा में है प्यारे पिता, और जहाँ पर वो जाना चाह रहे हैं प्रभु जी वो उनकी यात्राओं को आप सफल बनाइए प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी दुर्घटना न होने पाए प्यारे प्रभु जी, और हर प्रकार से प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित लेकर चलिए पिता। हर दुख से तकलीफ से बीमारी से आप उन्हें प्रभु जी आप संभाल कर पिता उस स्थान तक लेकर जाएं जहां तक वो जाना चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी धनेश्वरी सिस्टर के लिए भी प्रभु जी, जो भी उनके शरीर में जो तकलीफें हैं प्यारे प्रभु जी, बार बार जबकि शैतान अटैक्स करता है प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता उनके शरीर से भी हर तकलीफ हर प्रकार की बीमारी दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी। उनके घरों को उनके शरीरों को पिता हम आपके पवित्र लहू के बारे में बांधते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि किसी भी प्रकार की शैतानिक अटैक्स उनके जीवन में न होने पाए प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं पिता, छोटे बड़े बुजुर्ग, हर एक के जीवन से आप बोले हैं बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी, और हर दिन प्रभु जी एक गवाही को हमारे जीवन में आप ला रहे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी जितने भी लोग आज इस वचन को सुने हैं पिता, हर एक के मन में कार्य हो सके, और आने वाले दिनों में जो भी यूट्यूब के माध्यम से भी यदि इस वचन को सुनते हैं पिता, हर एक सुनने वाले प्रभु जी इस वचन से आशीष को पा सकें, उस समाचार को जान सकें प्यारे प्रभु जी कि सचमुच में प्रभु जी वचन के माध्यम से प्रभु जी आप हमें किस योग्य बनाते हैं। इन बातों को आज हमने सीखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी और भी जितने दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में, हर एक की दुख तकलीफों को बीमारियों को आप दूर करें। यदि कोई परेशान है, कोई चिंतित है पिता, तो हर एक की चिंता परेशानियों को व्याकुलताओं को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी, और हर एक को पिता आनंद से भरिए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने कहा है प्रभु जी कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसलिए होने दीजिए पिता हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो प्रभु जी, हम आपके लिए आनंदित होने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन में सहने से बढ़कर प्रभु जी कोई परीक्षा कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में नहीं देते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और यदि हमारे जीवन में हम संघर्ष कर भी रहे हैं प्यारे प्रभु जी, तो ये आपकी अनुग्रह आपकी दया प्रभु जी आपकी महिमा के कारण होता है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हर बात को हर परिस्थिति को सहने की ताकत हमारे जीवन में दीजिए प्रभु जी। उन आत्माओं के फलों को हमारे जीवन में दिखाइए पिता, उस प्रेम को हम जान सके प्यारे प्रभु जी। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं प्यारे पिता, हम दूसरों के साथ भी हमारा जीवन प्रभु जी आपका जीवन हमारे जीवन से प्रकट होने पाए प्यारे प्रभु जी। दूसरों के लिए हम एक आशीष का कारण बन सके प्यारे प्रभु जी। हमारा हर चीज प्रभु जी, हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत व्यवहार एक आशीष का कारण होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम दूसरों के लिए प्यारे प्रभु जी आपके प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है पिता हमारे जीवन से दिखने पाए प्यारे प्रभु जी, ऐसे हमारे जीवन को आप बनाइए प्यारे प्रभु जी। जबकि हम इस ग्रुप में जब जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, हर उन आशीषों को, हर उन बातों को, हर उन रहस्यों को, उन भेदों को आप हमारे जीवन में प्रकट करते जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि किस प्रकार से प्रभु जी आप उस अनंत राज्य में हमें आप लेकर जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और उस अनंत राज्य में जब हम जाते हैं प्यारे पिता, तो आप किसी भी प्रकार की अपवित्रता को पसंद नहीं करते हैं प्यारे पिता। इसलिए आप हमें पवित्रता का जीवन हमारे जीवन से चाहते हैं, क्योंकि आप पवित्र हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता हर एक के जीवन प्रभु जी एक पाक और पवित्र होने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन से वो गलती पाप अपराध प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी वो क्षमा होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम कहीं ना कहीं पर से प्रभु जी हम बोल चाल में, हम उठने बैठने में, हमारे सोच विचार में प्रभु जी हम गलती कर बैठते हैं पिता। हर उन गलतियों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। दया करके आप हमें क्षमा करें प्यारे प्रभु जी, और अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करें प्यारे पिता, ताकि हम आपके पुत्र और पुत्री कहलाने के योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में पिता, इस रात की बेला में पिता, हम प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। इस रात में प्यारे प्रभु जी हर प्रकार से आप हमें सुरक्षित रखिए पिता। अपने लहू के बारे में आप हमें रखिए प्यारे प्रभु जी, अपने स्वर्गदूतों के बारे में रखिए पिता, और अपने उस अग्नि के बारे में रखिए प्यारे प्रभु जी, ताकि शैतान हमें किसी भी प्रकार से अटैक न कर सके पिता। किसी भी प्रकार से गलत विचारों में हमें न ले जाए प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार से प्यारे
प्रभु जी वो हमारे कल्पनाओं में भी न आने पाए प्यारे पिता। इस रात में हमें अच्छे से सुरक्षित रखे प्यारे पिता, और कल के दिन हमारे जीवन में एक बार फिर से दिखाए प्यारे प्रभु जी। यदि आपकी इच्छा हो तो प्रभु जी हम फिर से प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करने के योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम अपने आप को और यहाँ पर जितने जुड़े हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 सबको जय मसीह की, सबको धन्यवाद। जय